स्टार्ट। पता नहीं कब से भाग रहा हूँ, फिनिशिंग लाइन तो कब की निकल चुकी, फिर भी भागा जा रहा हूँ। मेरे पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है, लेकिन कदम थम नहीं रहे हैं, वह अपने डॉक्टर से कह रहा था। वह पहली बार मनोचिकित्सक के पास आया था। डॉक्टर ने उससे उसके बचपन की खूबसूरत यादों के बारे में पूछा तो उसने उन सभी पलों के बारे में बताया जब उसने कोई प्रतियोगिता जीती थी या अव्वल आने पर सम्मान मिला था। डॉक्टर ध्यान से उसका चेहरा देख रहे थे। उन्होंने उसे उसके जवानी और दोस्तों से जुड़ी यादों के बाबत पूछा तो उसने कहा, मैं विश्व के उत्कृष्ट विश्वविद्यालय में था जहां पहुंचने का सपना मैंने बचपन से देखा था। एक दो दोस्त थे, लेकिन मेरी पढ़ाई और मेरा क्षेत्र मुझे समय बर्बाद करने की इजाज़त नहीं देते थे। मैंने अपने सपने से ही दोस्ती भी की और मोहब्बत भी। डॉक्टर अब उसके परिवार के बारे में पूछ रहे थे। उसके चेहरे पर विफल दाम्पत्य की रेखाएं उभर आई थी। हालांकि बेटे की उपलब्धियों की चमक ने उन रेखाओं को हल्का कर दिया था। डॉक्टर ने उसे कुछ दिनों की छुट्टी लेकर परिवार के साथ बाहर घूमने की सलाह दी, मगर उसने मना कर दिया। उसकी कंपनी का दायित्व उसके ही कंधे पर था। ज़्यादा दिनों की छुट्टी मिलना संभव नहीं था। उसने डॉक्टर से दवाइयाँ मांगी और अगले हफ्ते फिर मिलने का वादा कर निकल पड़ा। जिस व्यक्ति ने जीवन में सफलता के अलावा कोई और लक्ष्य निर्धारित ही नहीं किया, वह अपने कदम को कैसे थामे। हमारे आसपास कुकुरमुत्ते की तरह उगते कोचिंग संस्थान, बोर्ड के 100% रिजल्ट, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की तस्वीरों से पटे अखबार समाज में सफलता का एक नया खाका खींच रहे हैं। आखिर यह सफलता क्या है? प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा या लाख के आगे बढ़ते शून्य से सजी धजी नौकरी पाना या विदेशों में जीवन यापन करना? यह साल बीतने को है, लेकिन यह साल हमारी जिंदगी से कभी नहीं जा पाएगा। इसने हमें सोचने को मजबूर किया है कि आखिर किस दौड़ का हिस्सा बन गए हैं हम सब। जब ज़रूरत पड़ी तो हमारा बैंक बैलेंस भी हमारे अपनों को बचा नहीं पाया। 500 वर्ग मीटर में बने मकान भी किसी ज़रूरतमंद को घर नहीं बुला सके। मैं नहीं कहती कि जीवन जीने के लिए ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इन चीज़ों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा जीवन है जो हमारे आज में है। जिन बच्चों की अच्छी शिक्षा और विदेशों में बसने का सपना हम ताउम्र देखते रहे, आखिरी वक्त में हम उनका चेहरा भी नहीं देख पाए। हाँ, कहने को यह आपदा काल था। हमेशा ऐसा थोड़े ही होता है, लेकिन जिन पलों को हमने जीवन की आपाधापी में यूं ही जाने दिया, वह समय भी वापस कहाँ आता है। आखिर यह कौन सी सफलता है जिसने हमें अपनी जड़ों से अलग कर दिया? हम अपने ही बागों से निकाले गए वे पौधे हैं जो पूरी जिंदगी इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि दूसरों की ज़मीन में हम ठीक तरह से खड़े हो जाएं।
हमारे पास बचपन की यादों में दादी नानी की कहानियाँ हैं, चचेरे ममेरे भाई बहनों के साथ की गई शैतानियाँ हैं। हमारे दोस्त दिन भर हमारे घर या हम उनके घर रहा करते थे। हमारा दोस्त जब रेस का हिस्सा होता था तो सबसे ज़्यादा तालियां बजाकर उसका उत्साहवर्धन करने वाले हाथ हमारे होते थे। घर में अचानक आई आर्थिक समस्याओं पर हमारे खर्चों में कटौती कर दी जाती थी और हमारे ही गुल्लक फोड़े जाते थे। अचानक आए रिश्तेदार हमारे लिए बोझ नहीं, खुशी का कारण बनते थे। घर परिवार हमें मानसिक और सामाजिक दबाव झेलने का अभ्यस्त बनाता था। हम जानते थे कि संयुक्त परिवार में होने वाले मनमुटाव क्षणिक होते हैं, मगर हमने अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर कर दिया। नंबरों की रेस में दौड़ते बच्चों की सफलता उनका रैंक और नौकरी बन गई। हम उन्हें समझाना भूल गए कि इस कामयाबी की खुशी क्षणिक है। असली खुशी तो परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने में मिलती है। अपने हर काम के लिए मशीन पर निर्भर होता मानव कब मशीन बन गया पता ही नहीं चला। जब पता चला तो जीवन का एक हिस्सा गुजर चुका था या किसी अपने का हाथ छूट चुका था। आपको नहीं लगता कि अब थोड़ा ठहरने का वक्त आ गया है? न रुक पाए तो चाल ही धीमी कर लें। अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना सिर्फ हमारे हाथ में है। पीढ़ियाँ कितनी भी बदल जाएं, लेकिन जीवन की मंजिल एक ही है। यह आप पर निर्भर करता है कि उस तक जाने वाले खूबसूरत रास्तों को देखते हुए जाना है या दौड़ते हुए। पैरा हाल ही में प्रकाशित जनसंख्या, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, पोषण आदि से संबंधित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की 5वीं रिपोर्ट कई मायनों में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस रिपोर्ट में कई नए उभरते विषय भी शामिल किए गए हैं। देखना है कि क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत की स्थिति सुधरी है या चिंताजनक है। आंकड़े भविष्य की किन समस्याओं की ओर इशारा करते हैं? सरकार की उचित रणनीति क्या हो सकती है? NFHS 5 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रजनन दर 2.0 हो गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो मां बनने की उम्र की प्रत्येक महिला 2 बच्चों को जन्म दे रही है, जो चौथी रिपोर्ट में 2.2 थी। यानी जनसंख्या नियंत्रण के अच्छे संकेत हैं। गर्भ निरोधकों का प्रयोग शादी की औसत उम्र बढ़ने समेत कई अन्य बातों का भी प्रमाण है। इस प्रकार मिलते उत्साहजनक परिणाम सरकार के प्रयासों की परिणति है। यानी इन उपलब्धियों के लिए सरकार अपनी पीठ थपथपा सकती है। इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे भी बिंदु सामने आए हैं जो बेहद चिंताजनक हैं। हालांकि बच्चों में पोषण की स्थिति में सुधार देखने को मिला है, बावजूद इसके भारत की आधे से अधिक आबादी खून की कमी से पीड़ित है, जिसमें महिलाएं, बच्चे और पुरुष तीनों शामिल हैं। यह तब है जब भारत खाद्यान्न उत्पादन और भंडारण में अग्रणी देश है, तो फिर यह चूक कहाँ है?
इसी तरह स्वास्थ्य जागरूकता और अनेक सरकारी प्रयासों से प्रसव पूर्व देखभाल बढ़ी है तथा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिला है, जिसके चलते मातृ मृत्यु दर में तो गिरावट देखती है, लेकिन ऑपरेशन द्वारा प्रसव की बढ़ती दर चिंतित करने वाली है। स्टॉप।